नमस्कार। संस्कृत शतपथ दीपिका यूट्यूब चैनल में आप सभी अध्येताओं का स्वागत है। आज हम काव्यशास्त्रस्य वैशिष्ट्यम इस विषय का अध्ययन करेंगे। काव्यशास्त्र, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, इसमें दो शब्द है, काव्य और शास्त्र। कवि की रचना का नाम काव्य है और शास्त्र जिससे सत्कर्म में प्रवृत्ति तथा असत्कर्म में निवृत्ति हो उसे शास्त्र कहा जाता है। यह तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इसके विशिष्ट अर्थ को जानेंगे। काव्य शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इसके वैशिष्ट्य को जानेंगे। तो जिस शास्त्र में काव्य के गुण और अवगुण का परीक्षण किया जाए और काव्य के अंगभूत जितने भी तत्व है उनका वर्णन किया जाता है, उस विद्या को साहित्य विद्या कहते हैं और उस शास्त्र को अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र तथा काव्य शास्त्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। काव्य शास्त्र की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। काव्य शास्त्र काव्य के अंगभूत जितने भी तत्व है, रस, ध्वनि, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष इत्यादि इत्यादि, इन सभी अंगभूत तत्वों का विवेचक शास्त्र है। इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र काव्य का नियामक शास्त्र है, काव्य का नियमन करता है। जैसे किसी रस विशेष के वर्णन में संदर्भानुसार कवि को किसी अन्य रस का प्रयोग करना सर्वथा काव्य शास्त्र के नियम के विपरीत है। तो इस प्रकार के काव्य का नियमन करने वाला जो शास्त्र वो काव्य शास्त्र होता है। इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र की तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि काव्य शास्त्र के अध्ययन के उपरांत साहित्य शास्त्र की जितनी भी विधाएं हैं, वो चाहे गद्य विधा हो, पद्य विधा हो अथवा चंपू विधा हो, उस विधा का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र की विशेषता को उल्लिखित करते हुए यायावरीय आचार्य राजशेखर काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र को वेद का सप्तम अंग उद्घोषित करते हैं। उपकारकत्वाद अलंकार सप्तमम अंगमिति यायावरीयः। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने काव्य शास्त्र की विभिन्न विशेषताओं को जाना, जिसमें प्रमुख रूप से काव्य के गुण और अवगुण का परीक्षण करने वाली विद्या साहित्य विद्या या काव्य शास्त्र कहलाता है, और वो काव्य के सभी ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य इत्यादि अंगों का विवेचन करने वाला शास्त्र है। काव्य का नियमन करता है और इसके अध्ययन से हम काव्य की किसी भी विधा का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। इसके अतिरिक्त आगामी व्याख्यान में हम काव्य शास्त्र की प्राचीनता और काव्य शास्त्र के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।